हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैनाल सिस्टम एंड स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस। कैनाल सिस्टम की बात करें, इसको हम एक्वीफेरस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इंटरकनेक्टेड कैनाल्स होती है, जिनके थ्रू होके वाटर जो है सर्कुलेट करता है। 3 तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं: एस्केनोड कैनाल सिस्टम, साइकोनोड कैनाल सिस्टम, ल्यूकेनोड कैनाल सिस्टम। एस्केनोड कैनाल सिस्टम की बात करें तो एस्केनोड कैनाल सिस्टम सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है, जिसके अंदर वॉल थिन एंड अनफोल्डेड होती है। आउटर वॉल को हम पिनेकोडर्म या फिर डर्मल लेयर ऑफ पिनेकोसाइड्स कहते हैं। इनर लेयर को हम कोइनोडर्म या फिर गेस्टर लेयर ऑफ कोइनोसाइड्स कहते हैं। ओस्टिया की बात करें तो ओस्टिया के अंदर ओस्टिया जो है लार्ज नंबर ऑफ मिनट ओपनिंग्स को बोलते हैं। इनको हम इनकरंट पोर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एस्केनोड कैनाल सिस्टम में पुअरली डेवलप्ड होते हैं। कोइनोसाइट्स की अगर बात करें तो कोइनोसाइट्स जो है वो फॉर्म करती हैं गेस्टर लेयर, जो लाइन करती हैं पूरी स्पोंजोसील को। उसके बाद स्पोंजोसील की बात करें तो स्पोंजोसील एस्केनोड कैनाल सिस्टम में लार्ज होती है और एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि ओपन आउट होती है ओस्कुलम के थ्रू, बॉडी से बाहर। रूट ऑफ वाटर फ्लो की अगर बात करें तो आउटसाइड वाटर जो है डर्मल ओस्टिया के थ्रू पहुंचता है स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू जाता है बॉडी से बाहर। एग्जाम्पल की बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया ओलेंथस जो हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन स्पंजेस के अंदर जो है एस्केनोड कैनाल सिस्टम मिलता है। साइकोनोड कैनाल सिस्टम की अगर बात करें तो साइकोनोड कैनाल सिस्टम जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। इसके अंदर अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल जो है मच थिकर होती है और फोल्डेड होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मीजोग्लिया है वो थिक हो जाती है। डर्मल ओस्टिया की बात करें तो डर्मल ओस्टिया डायरेक्टली ओपन होते हैं रेडियल कैनाल के अंदर, और रेडियल कैनाल के अंदर। और रेडियल कैनाल की अगर बात करें तो इनफोल्डिंग ऑफ डर्मल लेयर फॉर्म करती है इनकरंट कैनाल्स, जो कि लाइन की जाती हैं पिनेकोसाइड्स के थ्रू, और आउटफोल्डिंग ऑफ स्पोंजोसील प्रोड्यूस करती है रेडियल कैनाल। और इनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल जो है वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं। उसके बाद है अगर हम बात करते हैं स्पोंजोसील की, तो स्पोंजोसील जो है नैरो होती है और लाइन की जाती है बाय पिनेकोसाइड्स और ओपन होती है ओस्कुलम के थ्रू। कोइनोसाइट्स जो हैं ओनली फाउंड की होंगी रेडियल कैनाल के अंदर। उसके बाद 3 तरह की ग्रेड्स साइकोनोड कैनाल सिस्टम में देखने को मिलती हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 में जो रेडियल कैनाल है वो बनती है ई वेजिनेशन ऑफ स्पोंजोसील और लाइन की जाती है बाय कोलर सेल्स, और कंप्लीटली सराउंड की जाती है बाय वाटर। यहाँ पे वाइड स्पेसिस के थ्रू सेपरेटेड भी होती हैं रेडियल कैनाल्स, जिसको हम कहते हैं इनकरंट स्पेसिस। डर्मल ओस्टिया की बात करें तो डर्मल ओस्टिया डायरेक्टली ओपन होते हैं रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल डायरेक्टली ओपन होती है स्पोंजोसील में बाय वाइड अपर्चर, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल ओस्टिया। स्पोंजोसील यहाँ पे नैरो होता है। रूट ऑफ फ्लो की बात करें तो आउटसाइड वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू पहुँचता है रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से इनर ओस्टिया के थ्रू जो वाटर है वो एंटर करेगा स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील से वाटर जो है वो एंटर करता है ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद है ग्रेड 2। ग्रेड 2 की अगर बात करें तो ग्रेड 2 में रेडियल कैनाल जो है वो क्लोज़र आ जाती हैं नियर देयर आउटर एंड्स के, और यहाँ पे इनक्लोज करती हैं ट्यूबुलर पैसेज को, जिसको हम बोलते हैं इनकरंट कैनाल्स। और ये इनकरंट कैनाल्स फॉर्म्ड होती हैं बाय इनवेजिनेशन ऑफ डर्मल लेयर्स। रेडियल कैनाल की बात करें तो रेडियल कैनाल जो है लाइन की जाती है बाय कोलर सेल्स। डर्मल ओस्टिया जो है इंटरसेलुलर माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स होते हैं, जो कि सराउंड किए जाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टाइल पिनेकोसाइट, जिसको हम मायोसाइट्स बोलते हैं।
मीजोग्लिया की बात करें तो मीजोग्लिया यहाँ पे ज़्यादा थिकन होती है और फॉर्म करती है गैस्ट्रल एंड डर्मल कोर्टेक्स। गैस्ट्रल कोर्टेक्स जो है वो पुश करती है पोलर सेल्स को मोर आउटवर्ड्स, और जिससे क्या होता है स्मॉल एक्स करंट या इफ्रंट कैनाल जो है वो बनती है। और यहाँ पे जो रेडियल कैनाल है ओपन की जाती है बाय वाइड और सर्कुलर अपर्चर, जिसको हम एपोपाइल भी बोलते हैं। स्पोंजोसील यहाँ पे नैरो और रिड्यूस टाइप की होती है। अगर रूट ऑफ फ्लो की बात करें तो रूट ऑफ फ्लो में सबसे पहले आउटसाइड वाटर जो है डर्मल ओस्टिया के थ्रू पहुँचता है इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल से डर्मल गैस्ट्रल ओस्टिया के थ्रू स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है स्काइफा। ये है डायग्राम जिसमें सारे पार्ट्स जो हैं क्लियरली विजिबल हैं। उसके बाद है ग्रेड 3। ग्रेड 3 की बात करें तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर जो है ग्रेड 3 जो है अगर हम देखें तो कम्प्लीटली सिमिलर होती है टू द ग्रेड 2 ऑफ साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है मीजोग्लिया में, जो कि ज़्यादा थिकन होती है, स्पेशली द डर्मल कोर्टेक्स ड्यू टू द इनकरेंट कैनाल, क्योंकि यहाँ पे इनकरेंट कैनाल जो है ज़्यादा लॉन्ग नैरो और ब्रांच हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज कोर्टिकल स्पेसेस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल स्पेसेस। और ग्रेड 3 में एग्जांपल आ जाएंगे ग्रेंशिया, हिट्रोपैग्मा। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम की। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है लार्ज साइज्ड और सिमेट्रिकल स्पॉन्जेस के केसेस में। वॉल की अगर बात करें तो ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम में जो वॉल है वो ज़्यादा फोल्डेड होती है। डर्मल ओस्टिया की बात करें तो डर्मल ओस्टिया ओपन होते हैं इनकरेंट कैनाल में, डायरेक्टली भी हो सकते हैं और थ्रू हाइपोडर्मल स्पेसेस के थ्रू भी हो सकते हैं। कोइनोसाइट्स की बात करें तो कोइनोसाइट्स जो हैं वो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स होते हैं, जो कि बनते हैं ई वेजिनेशन ऑफ रेडियल कैनाल। स्पोंजोसील की बात करें तो स्पोंजोसील यहाँ पे एब्सेंट भी हो सकती है या फिर नैरो एंड रिड्यूस भी हो सकती है। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर 4 ग्रेड्स देखने को मिलते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 1 के अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो मोस्ट परमिटिव टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इसके अंदर जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर है वो वाइड एंड ओपन होता है। तो जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर है वो डायरेक्टली ओपन करता है एक्स करंट कैनाल के अंदर बाय एक वाइड अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एपोपाइल। एपोपाइल ईच फ्लैजेलेटेड चैम्बर रिसीव करता है वाटर फ्रॉम इनकरेंट कैनाल बाय ए वाइड अपर्चर, जिसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। रूट ऑफ वाटर फ्लो की बात करें तो रूट ऑफ वाटर फ्लो में सबसे पहले आउटसाइड वाटर एंटर करता है डर्मल ओस्टिया से हाइपोडर्मल स्पेसेस में। उसके बाद वो वाटर एंटर करेगा इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू वाटर एंटर करता है फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में, और फ्लैजेलेटेड चैम्बर से एपोपाइल के थ्रू वाटर एंटर करेगा एक्सकरेंट कैनाल्स में, और एक्सकरेंट कैनाल से वाटर एंटर करता है एक्सकरेंट स्पेसेस में और ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे लाउसीला, प्लैंकिना, लाउकेंड्रा। अब हम बात करें ग्रेड 2 की, तो ग्रेड 2 के केसेस में क्या होता है कि जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर हैं वो स्मॉल और राउंडेड होते हैं, और हर ईच फ्लैजेलेटेड चैम्बर वाटर को रिसीव करता है फ्रॉम इनकरेंट कैनाल से
थ्रू ए लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर कैनाल जिसको हम कहते हैं प्रोसोडस। प्रोसोडस और ये ओपन करता है एक्सकरेंट कैनाल के अंदर थ्रू ए सिंपल वाइड अपर्चर जिसको हम कहते हैं एपोपाइल। एक्सकरेंट स्पेस के अंदर ओपन होगा थ्रू एपोपाइल। तो रूट ऑफ वाटर फ्लो यहाँ पे रहेगा आउटसाइड वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू पहुँचेगा हाइपोडर्मल स्पेसिस में, हाइपोडर्मल स्पेसिस से वाटर एंटर करेगा इनकरेंट कैनाल्स में और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस के थ्रू जाएगा वाटर फ्लैजिलेटरी चैम्बर्स में, फ्लैजिलेटरी चैम्बर से एपोपाइल के थ्रू वाटर जाएगा एक्सकरेंट कैनाल्स में और एक्सकरेंट कैनाल से वाटर जाएगा एक्सकरेंट स्पेसिस में और ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड 3 की जिसको हम एफोडल कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लैजिलेटरी चैम्बर है वो स्मॉल और राउंडेड होते हैं जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो हर एक फ्लैजिलेटरी चैम्बर जो है वो वाटर को रिसीव करेगा इनकरेंट कैनाल से थ्रू ए वाइड एंड स्मॉल अपर्चर जिसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल। तो जो प्रोसोपाइल है ये ओपन करता है एक्सकरेंट कैनाल के अंदर, प्रोसोपाइल ओपन करता है एक्सकरेंट कैनाल के अंदर थ्रू ए लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर कैनाल जिसको हम क्या कहते हैं? एफोडस। एफोडस। तो रूट ऑफ फ्लो की अगर बात करें तो वाटर फ्लो की बात करें तो सबसे पहले आउटसाइड वाटर जो है वो जाता है डर्मल ओस्टिया से होता हुआ हाइपोडर्मल स्पेसेस में और हाइपोडर्मल से वाटर जाएगा इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू वाटर जाएगा फ्लैजिलेटरी चैम्बर में, फ्लैजिलेटरी चैम्बर से होता हुआ एफोडस के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में और एक्सकरेंट कैनाल से ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा जियोडिया। उसके बाद है ग्रेड 4 जिसको हम डिप्लोडल कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ग्रेड 4 के अंदर क्या होता है कि जो फ्लैजिलेटरी चैम्बर है वो स्मॉल और राउंडेड होते हैं और हर एक फ्लैजिलेटरी चैम्बर वाटर रिसीव करता है थ्रू लॉन्ग एंड ट्यूबुलर प्रोसोडस के थ्रू, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर प्रोसोडस के थ्रू एंड ओपन करता है किसमें? एक्सकरेंट कैनाल में थ्रू लॉन्ग एंड ट्यूबुलर एफोडस। तो अगर हम रूट ऑफ वाटर फ्लो की बात करें तो रूट ऑफ वाटर फ्लो जो है वो कैसे होगा कि आउटसाइड वाटर जो है वो डर्मल ओस्टिया से जाएगा हाइपोडर्मल स्पेस में, हाइपोडर्मल स्पेस से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस के थ्रू फ्लैजिलेटरी चैम्बर में, फ्लैजिलेटरी चैम्बर से एफोडस के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में और एक्सकरेंट कैनाल से एक्सकरेंट साइनस में और ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया कैनाल सिस्टम। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इनकमिंग वाटर करंट जो है हेल्प करता है स्पॉन्जेस की मेटाबॉलिक फंक्शंस में। मतलब इनकरेंट वाटर जो है वो कैरी करता है माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड वाटर को जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कैरी करता है स्पर्म्स को या फिर स्पर्म्स को जो एक तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आउटगोइंग वाटर करंट की अगर बात करें तो आउटगोइंग वाटर करंट कैरीज आउट करता है अनडाइजेस्टेड फूड को और साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है कैरीज आउट करता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस के अंदर स्केलेटन सिस्टम की। तो स्पॉन्जेस के अंदर स्केलेटल सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, स्पिक्यूल्स से और स्पॉन्जिन फाइबर्स से। स्पिक्यूल्स की अगर बात करें तो स्पिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक और क्रिस्टलाइन बॉडीज होती हैं जिनको सिक्रेट करती हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब किस तरह के इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो बने हुए हैं तो उसके बेसिस पे स्पिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स और सिलियरियस स्पिक्यूल्स। कैल्सेरियस जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और सिलियरियस जो है ये बने होते हैं सिलिसिक एसिड के।
ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो स्पिक्यूल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, मेगास्क्लेयर्स और माइक्रोस्क्लेयर। मेगास्क्लेयर जिसको हम लार्ज साइज स्पिक्यूल्स बोल सकते हैं, और माइक्रोस्क्लेयर जिसको हम स्मॉल साइज स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स तो जो स्पिक्यूल्स हैं वो 6 तरह के हो सकते हैं, मोनोएक्सोन स्पिक्यूल, ट्राईएक्सोन स्पिक्यूल्स, टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स, पॉलीएक्सोन स्पिक्यूल्स, स्फेयर्स और डेस्मास। सबसे पहले मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की बात करें तो इनको हम स्टाइल भी बोलते हैं, और ये डेवलप होते हैं क्योंकि जो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है स्पिक्यूल्स की वजह से, उसकी वजह से स्पिक्यूल में दो डिसिमिलर एंड बन जाते हैं, तो इनको हम मोनोएक्सोन या मोनो एक्टिनल स्पिक्यूल्स जो हैं भी कह सकते हैं अगर हम मोनोएक्सोन की बात करें। तो मोनोएक्सोन जो हैं यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, मोनोएक्टिनल जैसे मैंने बताया कि दो डिसिमिलर एंड्स होंगे, और डायएक्टिनल जिसमें क्या होंगे, दो सिमिलर एंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ यूनिफॉर्म होगी। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक एंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जियोटे, और दूसरा एंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोंगाइलोटे। और जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स हैं ये मॉडिफाई होके बना सकते हैं टाइलोस्टाइल, जैसा कि आप फिगर बी में देख पा रहे हैं, और बना सकते हैं एकेंथोस्टाइल जैसा कि आप फिगर सी में देख पा रहे हैं, फिगर नंबर 11 में। तो टाइलोस्टाइल में जो स्टाइल है उसका इनर एंड पॉइंटेड होगा और आउटर एंड जो है नॉब्ड होगा, और एकेंथोस्टाइल में जो हमारा स्पिक्यूल है वो स्पाइन से कवर्ड होगा। डायएक्टिनल स्पिक्यूल्स की अगर बात करें तो ये चार टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सिया। इसमें क्या होगा, जैसे कि आप फिगर ए में देख पा रहे हैं कि बोथ हैंड्स जो हैं वो पॉइंटेड होंगे। उसके बाद है स्ट्रोंगाइल, जिसमें क्या होगा, जो बोथ हैंड है वो राउंडेड होंगे, और टाइलोटे जिसमें क्या होगा, बोथ हैंड जो है नोब्ड होंगे, जो कि फिगर सी में देख पा रहे हैं। उसके बाद है टोरनोट, जिसमें क्या होगा, बोथ हैंड जो हैं लेंस लाइक होंगे, जैसा कि आप फिगर डी में देख पा रहे हैं। ट्राईएक्सोन की बात करें तो ट्राईएक्सोन जो हैं वो हेक्साक्टिनलिडा क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे 6 रेज जो हैं प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से इनको एक्टिनल स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है अगर 6 रेज प्रेजेंट हैं तो रेगुलर हेक्साक्टिनल स्पिक्यूल हो गया। अगर क्या हुआ कि इनके अंदर एक रे जो है वो लॉस हो गया उसका, तो हम उसको क्या बोल लेंगे, पेंटाएक्टाइन एक्टाइन। और अगर क्या हो गया कि एक रे जो है वो इलोंगेटेड हो गई और कवर्ड कर ली गई स्पाइंस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्यूल। टेट्राएक्सोन की बात करें तो टेट्राएक्सोन के अंदर क्या होता है कि स्पिक्यूल्स जो हैं उसमें 3 रेज जो हैं वो अपीयर होंगी, और वो 120 के एंगल पे सेंट्रल पॉइंट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे है कैल्ड्रोफ टाइप्स, जिसमें क्या होगा, इक्वल रेज होंगी, और जैसे है यहाँ पे जैसे है यहाँ पे डायन टाइप, ट्राई रेडिएट टाइप,
ट्राइरेडिएट या जो है ये है हमारे ट्राइरेडिएट टाइप है, ये सारे इसी में आ जाएंगे टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स के अंदर। जैसे है एंथाट्रायनिन, जो कि बी में बी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होंगे, जो क्लेडाई है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होंगे। उसके बाद है ट्राइन में जो है क्लेडाई जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होंगे, जो कि फिगर नंबर सी में देख पा रहे हैं आप। उसके बाद एम्फीडिस की बात करें, जो फिगर नंबर एफ में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो क्लेडोम हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और स्पाइंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और बोथ एंड पे वो रैब्डोम जो है उसको फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ एम्फीडिस्क। ट्राइरेडिएट की बात करें तो अगर एक रैब्डोम जो है वो लूज हो जाता है फ्रॉम टेट्राएक्टाइन स्पिक्यूल से, तो वो फॉर्म करता है ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल, जैसा कि आप फिगर जी में देख पा रहे हैं। उसके बाद है पॉलीएक्सोन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि मैनी इक्वल साइज एक्सिस होंगी जो कि रेडिएट होती हैं कॉमन सेंटर से। पोली मीन्स मैनी, तो इसलिए मैनी इक्वल साइज एक्सिस होंगी यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल इसके टाइप्स में आ जाएगा यहाँ पे, जैसे है ऑक्सी एस्टर, ये ऑक्सी एस्टर में आ जाएगा पॉइंटेड रेज होंगी। स्ट्रोंगाइल एस्टर, इसमें क्या आ जाएगा, ब्लंट रेज आ जाएंगी। ट्रायल एस्टर में आ जाएगा नॉब्ड रेज। तो ये तीनों जो हैं टाइप्स है स्मॉल सेंटर एस्टर्स की। अगर हम लार्ज सेंटर एस्टर्स की बात करें तो उसमें एग्जांपल आ जाएगा स्टेरेस्टर, जिसमें क्या है इनडिस्टिंक्ट रेज प्रेजेंट होती हैं, जो कि डायग्राम डी में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद है डेस्मास। डेस्मास स्पेशल टाइप के मेगास्क्लेयर स्पिक्यूल्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारे स्पॉन्जेस के अंदर मिलते हैं। इनके ये डेवलप होते हैं बाय इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ सिलिका, मतलब स्पिक्यूल्स के अंदर, ओरिजिनल स्पिक्यूल्स के अंदर जब सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है इरेगुलर मैनर में, तो उससे क्या बनते हैं, डेस्मास। जैसे आप यहाँ पे फिगर ए में देख पा रहे हैं ट्राइक्रिपिड। ट्राइक्रिपिड का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्राइरेडिएटेड स्पिक्यूल्स के अंदर अगर डिपोजिशन ऑफ सिलिका होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइक्रिपिड। उसके बाद है स्फीयर्स। स्फीयर्स में क्या होता है, ये स्पिक्यूल्स राउंडेड होते हैं और ये बनते हैं कंसेंट्रिक ग्रोथ से अराउंड कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर के अंदर जो कंसेंट्रिक ग्रोथ हो जाती है उससे क्या होता है, स्फीयर्स जो हैं वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स की। अभी तक हमने स्पिक्यूल्स देखे, अब हम बात करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स की। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है ब्रांच्ड थ्रेड होते हैं, जो कि केमिकली कंपोज्ड ऑफ होते हैं इलास्टिक हॉर्नी प्रोटीन से, जिसको हम स्पॉन्जिन बोलते हैं। तो जो स्पॉन्जिन है वो सल्फर कंटेनिंग स्क्लेरोप्रोटीन होती है और ये केमिकली इनर्ट होती है, और इसके अंदर 8 to 14% आयोडीन होता है। स्पॉन्जिन फाइबर जो हैं वो बने होते हैं मेडुला से। मेडुला जो है सॉफ्ट और ग्लैनुलर एक्सल कोर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। स्पॉन्जिन फाइबर देखने में कैसे होते हैं, ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्पॉन्जिन फाइबर जो हैं वो क्लास डेस्मोस्पोंजी के अंदर देखने को मिलते हैं। इनमें एग्जाम्पल आ जाता है यूस्पोंजिया, हाइपोस्पोंजिया, स्पोंजिला। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर होता है बाय द सिक्रीशन ऑफ
फ्लास्क शेप्ड मीजनकाइमल सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोंजियोब्लास्ट सेल्स, स्पोंजियोब्लास्ट सेल, जो अरेंज होती हैं रोज में, एक पंक्ति में, एक लाइन में, और हर एक सेल सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, एक स्पोंजिन रोड। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक स्पोंजिन रोड जो है, जो स्पोंजियोब्लास्ट सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं, और ये जो स्पोंजिन रोड्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। मतलब ये स्पोंजिन रोड बैक टू बैक फ्यूज़ होके एक बना देती हैं, क्या बना देती हैं, स्पोंजिन फाइबर। और उसके बाद जैसे ही ये स्पोंजिन फाइबर बन गया, जैसे ये स्पोंजिन फाइबर बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये हमारी स्पोंजियोब्लास्ट सेल्स हैं वो वैक्यूलेटेड हो जाती हैं और डीजनरेट कर जाती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोंजिन फाइबर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।